नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के BA द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। अब आज हम इसमें चर्चा करेंगे निर्धनता। जैसा हम जानते हैं कि निर्धनता भारत की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। ये विकासशील और विकसित सभी देशों की समस्या है। आज सभी देशों में ये अत्यंत चिंता का विषय है। भारत की समस्याओं में निर्धनता सबसे गंभीर समस्या है। इससे व्यक्ति में निराशा जन्म लेती है और समाज में प्राय उथल पुथल का खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए आज हमारे सामने हम देखते हैं कि सभी सरकारों का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ आज सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। भारत के करोड़ों लोगों के पास आज खाने को रोटी, पहनने को वस्त्र, रहने को मकान नहीं है। तो निर्धन लोगों का जो जीवन स्तर है वह अति निम्न होता है और वे न्यूनतम जीवन निर्वाह के स्तर पर से भी नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। हम अपने आस पड़ोस के माहौल में इस तरह के उदाहरण देख सकते हैं। अब हम जानेंगे निर्धनता का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि धन के अभाव को हम निर्धनता, दरिद्रता या गरीबी कहते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम रहता है। अतः ये एक सापेक्षिक अवधारणा है। इसका प्रयोग हम तुलनात्मक रूप से करते हैं। सापेक्षिक का अर्थ ये हुआ कि मतलब एक देश में जो न्यूनतम निर्धनता के मापने का जो पैमाना है वह दूसरे देश में उससे अलग है। हर ये देश, काल, समय आदि पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपनी व अपने आश्रितों की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा और आवास आदि को अगर अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है या उनका भली भांति पालन पोषण करने में असमर्थ है तो उसे हम निर्धन कह सकते हैं। भारत में निर्धनों की पहचान के लिए योजना आयोग ने अपना एक पैमाना निर्धारित किया गया है। वह भोजन में उपलब्ध कैलोरी की मात्रा के आधार पर। इसके अनुसार भारत में सरकारी तौर पर निर्धन उस व्यक्ति को माना जाता है जो शहरी क्षेत्र में कम से कम प्रतिदिन 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा अपने दैनिक जीवन में जुटाने में अगर असमर्थ है। और जो व्यक्ति इतनी कैलोरी का भोजन अपने परिवार के लिए जुटाने में अगर सफल नहीं होता है तो उसे हम निर्धन कहेंगे। अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं अपने अपने रूप में दी हैं। जैसे गिलिन ने कहा है कि निर्धनता व्यक्ति की वह दशा है जिसमें कोई व्यक्ति कम आय अथवा बुद्धिहीन खर्चे के कारण अपने जीवन स्तर को अपनी शारीरिक तथा मानसिक कुशलता के योग्य रखने में असमर्थ है। इसी प्रकार वीवर ने कहा कि निर्धनता एक ऐसी जीवन स्तर के रूप में है परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। इसी प्रकार गोडार्ड ने कहा कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो कि एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अतः उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निर्धनता व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें वह अपनी और अपने स्वाभाविक आश्रितों की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को भली भांति पूरा करने में असमर्थ है। इसका कारण धन का अभाव या बुद्धिहीनता और वे हो सकता है जिसमें व्यक्तियों या समूह के रहन सहन का स्तर इतना नीचा हो जाता है कि उनके स्वास्थ्य, मनोबल और आत्मसम्मान को क्षति पहुंचती है। भारत में निर्धनता के कारण। भारत में निर्धनता किसी एक कारण के कारण नहीं है बल्कि उसके पीछे अनेक कारण हैं। जैसे व्यक्तिगत कारणों में कई बार मानसिक कारण, शारीरिक चारित्रिक दोष व्यक्तिगत निर्धनता के कारण होते हैं। जैसे मानसिक दोष, इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से अगर बीमार है या ग्रसित है तो वो कुछ कार्य कर नहीं पाता है और वही उसकी निर्धनता का कारण होता है। इसी प्रकार से जैसे शारीरिक दोष या बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां, शारीरिक बीमारियां जिसमें अत्यधिक पैसा खर्च हो जाता है या जिसके कारण व्यक्ति अपनी काम या किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार आलस्य होता है। कुछ व्यक्ति आलस्यपूर्ण जीवन बिताते हैं और वे प्राय निर्धन होते हैं और वे क्योंकि वे कार्य करना ही नहीं चाहते हैं।
इसी प्रकार से जैसे मद्यपान है, मद्यपान जिस समाज में व्यक्ति अधिक मद्यपान करते हैं, एल्कोहलिज्म यानी जो शराब का सेवन करते हैं, वहाँ निर्धनता अधिक, क्योंकि वे नशे में इतने आदी हो जाते हैं कि अपने परिवार की मौलिक आवश्यकताओं को भी त्याग देते हैं और वे काम करना ही नहीं चाहते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है। इसी प्रकार से भौगोलिक कारणों में जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, प्राकृतिक जलवायु या मौसम का अनुकूल नहीं होना, हानिकारक कीड़े जैसे वर्तमान में टिड्डी है जिसके कारण से उसने फसल को नष्ट कर दिया है। इसी प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियाँ जैसे तूफान है, ज्वालामुखी है, सूखा है, बाढ़ है आदि के कारण भी फसल की प्रॉपर उत्पादन नहीं हो पाता, जो कि इनका मुख्य कारण है। इसी प्रकार आर्थिक कारण में जैसे अपर्याप्त उत्पादन के साधन है, कृषि का पिछड़ापन है, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, उद्योग धंधों का अभाव, धन का असमान वितरण, आर्थिक मंदी आदि अनेक कारण आर्थिक कारण है जो निर्धनता के सहायक हैं। इसी प्रकार सामाजिक कारण, भारत में निर्धनता के लिए सामाजिक कारण भी अधिक उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। जैसे दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वह अत्यंत दोषपूर्ण है। जैसे एक इंजीनियर अपने हाथ से काम करना पसंद नहीं करता। हमारे देश की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। हमारे देश में लगभग 500 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI हैं, जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर लगभग 50 लाख नवयुवक इस समय बेकार हैं और वर्तमान में बेरोजगारी अपने चरम अवस्था में है। इसी प्रकार सामाजिक कुप्रथाएं हैं जो कि गरीबी को बढ़ावा देती हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, एक जो मृत्यु भोज है, ऐसी कई प्रथाएं हैं जो कि हमारे समाज में निर्धनता को जन्म देती हैं। व्यक्ति की अपनी उसे कर्जा उठा करके उसे दहेज देना पड़ता है, तो उसमें उस व्यक्ति इतना निर्धन हो जाता है कि वह उस चीज़ को चुका पाने में असमर्थ होता है। धर्म, हमारे समाज में धर्म भी समाज पर बुरा प्रभाव, कई धार्मिक अंधविश्वास हैं जो लोगों को इस पर जोर देते हैं कि लोग ये मानने लगते हैं कि ये सब कुछ धर्म यानी हमारे भाग्य के कारण हो रहा है और वे काम करना ही नहीं चाहते हैं और हज़ारों रुपए का कर्ज ले लेते हैं और उसको वेस्ट में ही गंवा देते हैं, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं करते हैं जो उन्हें गरीबी की ओर ले जाता है। इसी प्रकार हमारी जो संयुक्त परिवार प्रणाली है, हमारे देश में निर्धनता के लिए संयुक्त परिवार प्रणाली भी जिम्मेदार है। संयुक्त परिवार प्रणाली व्यक्ति में आलस्य को उत्पन्न कर देती है, जिससे व्यक्ति घर के बाहर जाने का अवसर प्रदान नहीं करती। इसमें बाल विवाह को भी बढ़ावा मिलता है। जैसे जाति प्रथा है, हमारे देश में जाति प्रथा देश के अनेक दुष्परिणाम पड़े हैं। निम्न जातियों में सदस्यों में सदैव ऊंचे व्यवसाय चुनने का अवसर परंपरागत रूप से उन्हें नहीं मिलता है। ये प्रणाली सदैव ही व्यक्ति के मार्ग में बाधा बनी है। अब धन्यवाद।